कैसे आया दिमाग में कि यार ये परफ्यूम लॉन्च करना है? क्या ऐसी चीज़ थी जो तुम्हें अट्रैक्ट कर गई इसकी तरफ? अट्रैक्ट तो कुछ नहीं खास, लेकिन मेरा दोस्त था, वो मुझे हमेशा ही बोलता था कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो। तो मेरा यही था कि अगर मेरा 4 साल बाद मेरा एलएलबी कंप्लीट होता है तो मेरे पास कुछ हो। तो एलएलबी कर रहे हो? जी। क्या उम्र है तुम्हारी? 21। तो 21 साल की उम्र में लड़के ने जो है वो परफ्यूम लॉन्च कर दिया जी और एलएलबी कर रहा है। जी जी। ज़्यादातर मैंने केसेस में देखा है कि बच्चा जो है ना स्पॉइल्ड हो जाता कब तक आप ये चीज़ें इंजॉय करोगे? कर तो मैं भी सकता था, मेरे लिए बहुत ईजी था, मुझे हर चीज़ मिल रही है, लेकिन वही बात है कि मैं कब तक बैठ के खाऊंगा। है। वाह! बिजनेस है, उसको मैं रोल करके और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है। जब मेरी फैमिली मेरे लिए इतना कुछ करती है, अभी तक करते हैं, तो मुझे भी आगे उनको लग्जरीज देनी है जो मुझे आज तक मिलती रही हैं। मैं उनको डबल पे रिटर्न करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर आवर्स विद यूथ में आज जो मेरे गेस्ट हैं, यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर, 21 साल की उम्र यानी 21 ईयर्स ओल्ड। इनका नाम है ताहा शेख। ताहा शेख की जो आज जो मेरे इनको बुलाने का मकसद था वो ये था, बहुत फैसिनेटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना ब्रांड परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया और साथ में एलएलबी भी कर रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में लास्ट जो मेरे जितनी भी एपिसोड्स हैं आफ्टर आवर्स विद यूथ में, हमने उसमें डिफरेंट मौजूज़ पे बात करी, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करी, जिसमें हमने बात करी अर्ली मैरिजेस के ऊपर, हमने रिलीजन के ऊपर बात करी। इस यूथ से जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन है और मैं जितना होपफुल हूँ, उसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल आज हमारे प्रोग्राम में है। आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताहा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप एंड बताएं। बैक इन 90s एक ऐड आता था, सबा आ गई। तो सामने वाली पूछती थी तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती थी खुशबू बता रही है। तो हम कहेंगे ताहा आ गया, खुशबू बता रही है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। ताहा कैसे आया दिमाग में कि यार ये परफ्यूम लॉन्च करना है? परफ्यूम लॉन्च करना ऐसे आया है कि पहले तो मैं दोस्त के साथ एक बिजनेस में काम कर रहा था। फिर ऐसे ही उसके कुछ डिफरेंट माइंडसेट था बिजनेस को लेके, तो इस वजह से मैंने अपना एक स्टार्ट कर लिया। उसको और भी चीज़ें उसमें ऐड करनी थी जो मुझे नहीं करनी थी, तो इस वजह से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। और परफ्यूम ही क्यों? परफ्यूम इस वजह से मुझे थोड़ा इजी लगा था, सही इस है। वजह से। तो कोई शौक था या माइंड में था कि यार, या आइडिया था कि यार परफ्यूम का बिजनेस करना है, तो इसमें ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ थी जो तुम्हें अट्रैक्ट कर गई इसकी तरफ? अट्रैक्ट तो कुछ नहीं खास, लेकिन मेरा दोस्त था, वो मुझे हमेशा ही बोलता था कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो, नहीं तो जब तक तुम्हारी डिग्री होगी, मतलब आप एक टाइम पे आप देखते हो एक चीज़ कि एक स्टूडेंट है, 4 साल बाद उसकी डिग्री कंप्लीट होती है, तो उसके पास एट द एंड उसके पास कुछ भी नहीं अगर है, पढ़े तो ना। अगर पढ़े तो मेरा यही था कि अगर मेरा 4 साल बाद मेरा एलएलबी कंप्लीट होता है तो मेरे पास कुछ हो। तो एलएलबी कर रहे हो? जी। क्या उम्र है तुम्हारी? 21। अरे वाह! जी तो 21 साल की उम्र में लड़के ने जो है वो परफ्यूम लॉन्च कर दिया जी और एलएलबी कर रहा है। जी जी। तो इतने डायनेमिक कैसे हो तुम? कोई मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन दोस्त ही है मेरे, अच्छा। वो चॉकलेट का इम्पोर्टर है, वही मुझे ये चीज़ें समझाता रहा है मेमन शुरू तो से। नहीं है? जी और जी। तुम कौन हो? मैं सिंधी हूँ। तुम सिंध में। जी चाल है बाबा खुश है। जी जी बिल्कुल। तो सिंध में कहाँ से? सिंध में शिकारपुर से। मैं हाफ हैदराबाद से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा। ताहा, तो कब ब्रांड तुमने लॉन्च किया अपना? ब्रांड लॉन्च किए हुए मुझे शायद 1 मंथ हो गया होगा। अच्छा, रिसेंटली किया है। रिसेंट किया है। पहले काम तो मैं करता रहा हूँ तकरीबन पिछले 4 महीनों से, लेकिन अब अपना लॉन्च किया है। और किस नाम से है? बॉन सेंट्स। बॉर्न। बॉन सेंट्स, बॉन मतलब गुड। सही है। तो एक ही कोई है या उसके मल्टीपल और फ्लेवर्स हैं या क्या? फ्लेवर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। सही। कुछ हमारे बनाए हुए हैं और कुछ इम्प्रेशंस हैं, लेकिन बिल्कुल आप प्योर नहीं बोलोगे आप उसको, लेकिन मिक्सचर्स हैं वो, और लास्टिंग उसकी उसकी हमारी गारंटी है। सही। तो ताहा, मुझे ना थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ कि ना, मतलब यूज़र्स के लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि परफ्यूम बिजनेस बेसिकली किस तरह से शुरू होता है और क्या उसकी प्रोसेस है? प्रोसेस तो देखें, अच्छा खासा बड़ा प्रोसेस है अगर आप एक ब्रांड को लेके चलते हैं। पहले आपको एक मार्केट सर्च करना पड़ता है, कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं जो ऑयल इम्पोर्ट्स करते हैं,
लेकिन आपको सही चीज़ कहाँ से मिलेगी ये आपको सर्च करना पड़ता है, हंटिंग करनी पड़ती है तो आपको, हंटिंग फिजिकली करनी पड़ती है फिज़िकली मार्केट जा करनी पड़ती है आपको। ओके सही 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 तो 1 साल पहले तुम कह रहे हो हुँ। कि तुमने ये काम शुरू किया या 1 महीने सॉरी 1 महीना पहले मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया ब्रांड है लॉन्च किया है और तकरीबन 4 महीने पहले से मैं इस लाइन में आया हूँ। तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है ठीक ठाक या बस इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल चाहिए होती है और थोड़ा-सा आपको फ़ोकस में रहना पड़ता है। वहाँ कारोबार में तो ज़रूरी है क्या बिल्कुल। तो और भी तुम्हारे साथ कोई है इस बिजनेस में इसमें मेरे भाई मेरे साथ है और भाई का एक दोस्त है। ओके बड़े भाई जी, हैं बड़े भाई हैं। और कितने तुम फैमिली मेंबर्स हो 5 5 हैं जी, जी। अब्बा माशाल्लाह जी, जी। क्या करते हैं अब्बा डॉक्टर हैं। यानी पढ़ने वाली फैमिली है जी, जी। तो एलएलबी की तरफ कैसे आना हुआ एलएलबी की तरफ ऐसे आया कि पहले एसीसीए मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे थोड़ा ड्राई लगा, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मुझे फिर एलएलबी एक अच्छा ऑप्शन लगा, तो एलएलबी भी तुम्हारी अपनी चॉइस थी अपनी चॉइस थी मेरी। ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का बच्चा है भाई बिजनेस भी शुरू कर दिया एलएलबी कर रहा है तो एलएलबी में अभी कौन से ईयर में सेकंड ईयर सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में। तो तुम्हें कुछ हर्डल्स आई जब तुम ये काम शुरू कर रहे थे हर्डल्स एज़ सच तो कुछ नहीं क्योंकि मैंने दोस्त के साथ स्टार्ट किया था, उसकी एक लाइन बनी हुई थी, तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ। वैसे अगर आप एक नया बंदा जाता है तो उसको मतलब काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे 21 कोई साल की उम्र में तो तुम अभी खुद बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है एक्सप्लोर तो बिल्कुल कर रहा होता है इंसान, लेकिन आगे का इंसान पहले सोचता है वेरी गुड कि कब तक घर वाले मुझे पालेंगे। वाह तो इस वजह से मैं कुछ मेरे शौक भी ऐसे हैं कि मुझे वो भी कंटिन्यू रखने हैं, जैसे हैवी बाइक है। अच्छा है तुमने बता दिया हुँ, हाँ तो वो शौक बरकरार रखने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या शौक है एक्चुअली शौक मेरा एक ही बाइकिंग है बस, बाइकिंग तो हैवी बाइक्स हैवी बाइक्स। अभी फ़िलहाल ऑफ किया हुआ है मैंने, वो मैं आफ्टर डिग्री कंटिन्यू करूँगा क्योंकि बीच में बाइक होती है ना तो फिर मैं कहीं और मेरा ध्यान नहीं होता। तो लाइसेंस वगैरह है लाइसेंस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ फास्ट ट्रैक पे चलाते हो या नहीं, नहीं डीएच ही चलाते हैं। अच्छा नहीं कौन सा ट्रैक पकड़ते हो फास्ट ट्रैक पे आते हो या मिडिल ट्रैक पे रहते हो फ़ास्ट ट्रैक होता है हमारा तो। ओ और कितनी है सीसी बाइक है तुम्हारे पास मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, जो रिसेंट थी वो मेरे पास 650 निंजा थी। कावासाकी जी, जी, कावासाकी। वाह 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 ता एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको शायद मैं मेरी मुझे तो नहीं आइडिया कि वो क्या चीज़ होती है लेकिन हो सकता है तुम बताओ तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी ये लॉन्ग लास्टिंग की जो हम बात करते हैं परफ्यूम के अंदर ये क्या है क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से और हम कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ यार इसकी ये परफ्यूम जो हम ले रहे हैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है क्या है लास्टिंग का मेन रीज़न होता है उसका ऑयल। मतलब आपने मिनिमम अगर आप 50 एमएल की एक बॉटल है ना, तो आपने उसमें मिनिमम 14 एमएल ऑयल यूज़ करना है। ठीक है और जो अल्कोहल का लेवल होता है ना, मतलब अल्कोहल बहुत से टाइप्स के आते हैं। वो आपने देख के मतलब अगर आप एक ब्रांड चला रहे हो ना, तो आपने अल्कोहल पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि मेन रीज़न होता है अगर अल्कोहल अगर आपको बिल्कुल बेकार सा मिल गया ना, तो मतलब आपका पूरा परफ्यूम ख़राब हो गया। हम इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखते हैं कि क्योंकि हमें आगे भी काम करना है। हमें एक प्रॉपर एक कस्टमर बनाना है जो मतलब वन टाइम वाला ना हो, प्रॉपर हमारा चलता रहे हमारा काम। सही हाँ तुमने जो बताया बड़ा इंटरेस्टिंग था हुँ। मेरे लिए तो क्योंकि मेरी मुझे नहीं पता था कि लास्टिंग के लिए ये ऑयल वाला जो तुमने बताया सेकेंडली ये मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितनी इसकी फ्रेगनेंसेस कितनी हैं जो तुम्हारी सेलिंग फ्रेगनेंसेस हैं जिसको तुम समझते हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरी बहुत चलती है वो कौन कौन सी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मेरा अभी सिग्नेचर चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब सेल होता है। सिग्नेचर जी, जी। और इसके अलावा 3 है जो एक लेदर नोट पे है, एक स्पाइसी नोट पे है, एक थोड़ा स्वीट है। ठीक है तो इसकी भी कोई हमें होती है कोई इसकी तुम एजुकेट कर सकते हो कि भाई आप कैसे पता चलेगा कि यार मैं मुझे कौन सी खुशबू चाहिए या क्या कुछ इस तरह से भी होता है कि मतलब अभी आप एक जगह पे आप परफ्यूम बाय करने जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें क्लिक होती हैं, जैसे स्पाइसी नोट्स है वो आपको थोड़े स्पाइसी फ़ील देगा। अब स्वीट है वो आपको थोड़ा स्वीट देगा। लेदर है वो जो आपको थोड़ा आपको लेदर जो अट्रैक्ट कर रहा है बस बिल्कुल जो आप अट्रैक्ट कर रहा है। और तुम्हारी रेंजेस क्या हैं कहाँ से कहाँ तक प्राइस मिनिमम रेंज जो मेरी है वो 2700 से स्टार्ट हो रही है और मैक्स मेरी 4500 पे जो सिग्नेचर की प्राइस है। ओके और इसको अगर हम लेना चाहें
तो क्या तुम्हारे कोई ऑनलाइन हम इसको ऑर्डर करना होगा या ये कहीं अवेलेबल भी है? ये फ़िलहाल सिर्फ़ ऑनलाइन है, ऑल ऑनलाइन। ओवर पाकिस्तान। और किस नाम से तुम कर रहे हो उसको, अगर इंस्टा पे? इंस्टा पे बॉन सेंट्स के नाम से पेज है, सही है। वहाँ पे आप ऑर्डर देंगे आपको डिलीवर हो जाएगा घर पे। इंस्टा के अलावा भी कोई ऑप्शन है? फ़िलहाल अभी सिर्फ़ इंस्टा है। इंस्टा है। सही। और इसको तुम पूरे पाकिस्तान डिलीवर करते हो, जहाँ से भी ऑर्डर आ सकता है? जी, जी, बिल्कुल। साहब बड़ा इम्पोर्टेंट, मेरे मुझे खुद भी इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि 21 साल की उम्र में तुमने जॉब भी की तरफ भी नहीं गए, तुमने बिजनेस सेलेक्ट किया। तो इसकी क्या क्या रीज़न था इसके पीछे, कि कोई तुम्हारी कोई इंस्पिरेशन थी या क्या था? मेन रीज़न ये था कि एजुकेशन को साथ में लेके चलना था मुझे। वही। और जॉब में आपके ऊपर एक मतलब एक मैनेजर होता है जो आपको मतलब एक प्रोवोक करता रहता है कि आप काम करो। बिज़नेस में ये है कि मैं अपना मालिक खुद हूँ। वाह। मेरा जब दिल चाहेगा मैं काम करूँगा, मेरा जब दिल चाहेगा मैं सोऊँगा, मैं जब दिल चाहेगा मैं पढ़ूँगा। वही। बिज़नेस मेरा एक ये एक मोटिव था मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो बिजनेस की तरफ कैसे तुम्हारा हुआ कि यार मैं बिजनेस में आऊँ? बिज़नेस में ये था कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो मतलब बैठक है, मेरी जो गैदरिंग्स हैं, उसमें मेरे सारे मेमन दोस्त हैं। वाह। कुरो वाला है, वाह। यही आता ना। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि बिज़नेस की तरफ आओ, जॉब से कुछ हासिल नहीं होना, जो आपने वाह। शौक पूरे करने हैं ना, वो आपके बिज़नेस ही पूरे कर सकते हैं। वाह। जॉब कभी भी आपका घर नहीं चला सकती प्रॉपर। वाह। वाह। 2 वक़्त की रोटी देगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देगी। सही। तो तुम्हें जल्दी समझ में आ गई ये बात। बिल्कुल। यार काश सबके मेमन दोस्त हों। तुम सबको समझ में आ जाए कि भाई नौकरियां नहीं, कारोबार बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव हो गया तुम्हारी हुँ। तरफ से। फैमिली की तरफ से क्या था कि जब उनको, अब्बा को पता चला कि लड़का जो है मेरा, और तुम लास्ट बॉर्न हो या तुमसे यस, लास्ट। लास्ट बॉर्न हो? हुँ। मेरी वाली कॉपी है मतलब, हाँ। मेरी वाली ब्रीड हो तुम। हाँ। तो घर में क्या क्या था कि जब पता चला कि भाई तुमने डिस्कस किया या क्या था? जॉब तो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, लेकिन कहीं मतलब ट्राई भी करता था तो मुझे समझ में नहीं आता था और घरवाले मेरे इस चीज़ के खिलाफ थे। कि जो अभी तक हैं, बोलते हैं पहले पढ़ाई बाद में सारी चीज़ें। ओके। मैं बोलता हूँ पहले बिज़नेस बाद में सारी चीज़ें। वाह। तो घर पे तुमने जब शेयर किया, कैसे, ये क्या था, तुमने बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ अब ये बिजनेस करने? घर पे पहले नहीं बताया था, मैंने पहले मार्केट सर्च की, हंटिंग की, उसके बाद मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद मैंने बताया कि मैं ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था उनको मनाना, लेकिन फिर मान गए। बिग नो तो नहीं आया ना कि नहीं, नहीं? नहीं, बिग नो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा चलो शुरू करो। जी, जी, बिल्कुल। और अब्बा की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था इसके ऊपर? उन्होंने बोलता बस जो करो सोच के करना, पढ़ाई को साथ में लेके चलना बस। अच्छा, पढ़ाई पे जोर है वैसे पढ़ाई पे बिल्कुल फैमिली की ज़ोर तरफ है। से। और एलएलबी का जो था, ये भी एक बड़ा यूनिक है। लोग एलएलबी तुम कर रहे हो, तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है ऐसी जो तुम शेयर करना चाहोगे, यार मैं एलएलबी की तरफ क्यों आया? एलएलबी की तरफ मतलब मेरे फैमिली में रिलेटिव जितने भी हैं, मतलब उसमें काफ़ी सारे लॉयर्स हैं, जज भी हैं, तो मैं थोड़ा उनसे इंस्पायर्ड हूँ। जब वो हाँ। सिक्योरिटी वगैरह इंसान देखता है, और आजकल के टाइम पे ज़रूरी भी है कि आपको लॉज़ भी पता हों। सही। ताहा तुम्हारी ना, अभी जितनी मैंने तुमसे गुफ्तगू करी, मुझे बड़ा एक डिसिप्लिन नज़र आया तुम्हारी स्टाइल में, तुम्हारी बातचीत में। तो मुझे लगता है तरबियत का बड़ा रोल होता है इसमें, और ये इंसान को घर से मिलती है, ये तालीम वालीम से नहीं मिलती। हुँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अपनी तरबियत में किसका सबसे बड़ा रोल था, और किसने, और तुम्हारी जो अभी जो तुम नज़र आते हो उसके पीछे किसकी ज़्यादा मेहनत है, घर में अम्मी की, अब्बू की, क्या है? मेहनत तो देखिए वैसे दोनों की होती है। सही। वैसे अम्मी का ज़्यादा होल्ड था हमारे ऊपर, मतलब कुछ भी हम कुछ करें उल्टी-सीधी हरकत तो एक चप्पल आती थी पहले। अच्छा, अम्मा सख्त। अम्मा सख्त थी हमारी। हाँ। और माशाल्लाह से बाबा जो थे हमारे वो डॉक्टर हैं, तो वो तो ज़्यादातर बिज़ी रहते थे। और डॉक्टर की लाइफ वैसे भी बहुत बिजी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल बिज़ी रहती है, सुबह हॉस्पिटल, रात में क्लिनिक, बहुत बिज़ी रहते थे। तो उन्होंने तो अभी तक हमें आज तक भी कभी हाथ नहीं लगाया हमें, क्या कह रहे हो? वाकई? कभी भी नहीं। और अम्मा? अम्मी ने मतलब घर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो। अच्छा। जी, जी। तो अम्मा की तरफ से मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा, अम्मा ने जो है वो गस करके रखा। भाई पे, बहन पे, सब पे अम्मी का होल्ड ज़्यादा रहा है। तो आज माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे हैं।
सही। अम्मी तुम्हारी जो हैं वो वर्किंग वुमन थी या बस हाउसवाइफ थी, क्या था? बीच में हाउसवाइफ रहीं, फिर वर्किंग वुमन भी रहीं। वो काम भी करती थीं, हमें भी देखती थीं। क्या बड़ी बात है। तब फाइनेंशियल सपोर्ट थी तुम्हें घर से? बिल्कुल थी, अब्बा की तरफ से कि हाँ भाई फाइनेंशियली? बिल्कुल थी। तो मुझे तुम ये बताओ कि जब तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट थी, सब कुछ था, तो तुमने फिर ये बिजनेस वाला क्यों? फिर तो तुम कहते यार बस चल रहा है, याशी करते। तो ये कैसे तुम्हें आया कि नहीं यार मैं बिजनेस करूं? ज़िंदगी में जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसकी लाइफ के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सही। एक होता है 19 साल से लेके 26 साल तक, ये ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं जो आपने देख के इन्वेस्ट करने होते हैं। आप उसमें या तो आप अपनी लाइन से हट जाओगे या तो आप उस लाइन में आ जाओगे। अब आपके ऊपर है, आपने स्ट्रेट ट्रैक पे लेना है या ज़िगज़ैग लेना है। वाह। आप स्ट्रेट पे चले गए तो आपको लग्ज़री बहुत ईज़िली आप उनका अवेल कर सकते हो। और अगर तुम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह तुम बता रहे हो कि माशाल्लाह फाइनेंशियल सपोर्ट भी थी, ज़्यादातर मैंने केसेस में देखा है कि बच्चा जो है ना स्पॉइल्ड हो जाता है और वो फिर जिगजैग वाली जो तुम बात कर रहे हो वो फिर इधर उधर। इन वही बात है कि कब तक आप ये चीज़ें एन्जॉय करोगे? कर तो मैं भी सकता था, मेरे लिए बहुत ईज़ी था, मुझे हर चीज़ मिल रही है। अभी तक मुझे हर चीज़ मिलती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिज़नेस करने की। लेकिन वही बात है कि मैं कब तक बैठ के खाऊँगा? वाह। 2 साल, 3 साल, 4 साल, पैसा है ख़त्म तो होगा। वाह। बिज़नेस है, उसको मैं रोल करके और बढ़ा सकता हूँ, ना कि मैं उसको नशों में लगाऊँ, किसी और चीज़ में लगाऊँ। मैं अपना शौक भी कंटिन्यू कर कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ करना है। जब मेरी फैमिली मेरे लिए इतना कुछ करती है, अभी तक करते हैं, तो मुझे भी आगे उनको लग्ज़रीज़ देनी है जो मुझे आज तक मिलती रही हैं। मैं उनको डबल पे रिटर्न करना चाह रहा हूँ, उन क्या बात है, लग्ज़रीज़ को। क्या बात है, ज़बरदस्त यार, वेरी नाइस। कहा यूथ को मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ से एक मैसेज जो तुम दो, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत फैसिनेटिंग है ये चीज़ कि एक बिल्कुल 21 साल का लड़का जो अपने बिजनेस भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ, बहुत सारी सराउंडिंग्स में ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो या तो पढ़ाई में लगे हुए हैं, हुँ। वो भी दिल से नहीं हो रही, बस ज़बरदस्ती हो रही है। काम का कोई नहीं सोच रहा अभी, बस सिर्फ ये है कि बस ये वक्त गुजर जाए। तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी तरफ से भी एक मैसेज जाए यूथ को कि भाई हम इतनी बड़ी एग्जाम्पल हो तुम हम सब के लिए, तो प्लीज़ अगर तुम कोई मैसेज देना चाहो यूथ को। मैसेज मेरा यही है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो मतलब आपका जो एज का टाइम है, जो आपने जिसमें आपने सिर्फ़ काम करना है, जिसमें आपने अपनी लाइफ़ बनानी है, अगर आपने उसको अचीव कर लिया ना, तो आपके पास आगे आप बहुत सारी लग्ज़रीज़ अवेल कर सकते हो उसमें। अभी आपके ऊपर है, क्या आप वो लग्ज़रीज़ आप अवेल कर सकते हो या आपने दूसरी चीज़ों में जाना है, मतलब सिर्फ़ आपने पैसे उड़ाने हैं, अय्याशी करनी है। वो किसी काम नहीं आनी। वो आप सिर्फ़ 2 साल, 3 साल से ज़्यादा वो अय्याशी आप ज़्यादा कर नहीं सकते। मैसेज यही है कि आप काम करें और आगे की ज़िंदगी अपने लिए आसान बनाएँ। थैंक यू ताहा, तुम आए, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। मुझे तो ये था कि कम से कम एक नया बिल्कुल यूथ को जो है एक मैसेज मिले तुम्हारी सूरत में, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे होते हैं कि यूथ आजकल पजल है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। तो एक तुम मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, और मेरा ख्याल है कि बाकी यूथ के लिए भी। थैंक यू, आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि मेरे लिए एक 21 ईयर्स ओल्ड लड़का जो बिज़नेस भी कर रहा है और साथ में एलएलबी भी कर रहा है, बहुत फैसिनेटिंग है। आप करना चाहें तो आप सब कर सकते हैं, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं सबसे ही कहूँगा कि इस पे सब जितनी भी यूथ है उसको सोचना चाहिए, सोचो कभी।